Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी, है ना। तो बिना देर के हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हम क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप अपना बेसिक मजबूत करने के लिए पहले हमारी स्टार्ट से प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, फिर यहाँ तक आइए। और अगर आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं, मेरे साथ ही चल रहे हैं, तो चलिए हम इसको बिना देर के शुरू करते हैं। ओके, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो का सेट था वो 4 क्वांटम नंबर्स का था, और उसमें जो फर्स्ट था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी किसने किया था? हमने आपको बताया था किसने डिस्कवरी किया था। नील्स बोर ने, डिस्कवर्ड बाय नील्स बोर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से। तो नील्स बोर का भी नेम एन से है और इसको भी एन से है ना। डिस्कवरी किसने किया था? नील्स बोर ने इसके बारे में बताया था, बस आप ये समझिए। तो आइए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर, तो द क्वांटम number which indicates point first distance of electron from nucleus। तो फर्स्ट तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस बताते हैं न्यूक्लियस से, है ना। जैसे सपोज करो कि कोई ये एटम है ना। एटम का जो इनर पार्ट होता है, एक वेरी स्मॉल एरिया होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो अब सपोज करो कि आपका ये न्यूक्लियस है, तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो कौन बताएगा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, ये कौन बताएगा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेकेंड बात ये क्या बताता है? वॉल्यूम ऑफ electron cloud and energy of electrons तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अब सेल भी आपका जो ये सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब जिसकी एनर्जी उससे कहीं ज्यादा होगी वो यहाँ पे होंगे, और एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो और भी डिस्टेंस पे होंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो इसमें किसी एटम में जो डिस्ट्रीब्यूट है, वो पूरा उनका एक उनका पूरा वॉल्यूम होगा, कितने वॉल्यूम में वो है। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी कौन बताता है? ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले तो ये बताएगा कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है इलेक्ट्रॉन्स के, जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें है। और सेकेंड क्या बताएगा कि वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हैं वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हैं। और थर्ड आपको बताएगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है। अब आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये कोई किसी आपका ही घर है, आपका एक हाउस है। अब आप जब मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत छोटा बच्चा है, तो वो इस घर में ही रहेगा, है ना। अब आप हो गए, मान लीजिए आप बड़े हो गए, तो आप घर से बाहर निकलोगे। या मान लीजिए आपका छोटा एक भाई है, ये आपका मान लीजिए कि 6 मंथ का है, तो जो सबसे छोटा होगा वो घर पे ही रहेगा, ये बच्चा। और जो उससे बड़ा होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो आपका 4 ईयर का होगा या 2 ईयर का होगा, वो थोड़ा सा और बाहर आएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है, घर से दूर होगा, खेलने पड़ोस में जाएगा आपके।
जिसकी एनर्जी और ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए आप हैं तो आप जो है अपने शहर में कहीं गांव से दूर पढ़ने चले जाते हैं। इसके अलावा जो आपके फादर हैं, हो सकता है कि वो गांव में ही जॉब कर रहे हो या कहीं बाहर चले जाते हैं, कई लोग तो विदेश में भी जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो इनकी एनर्जी और भी ज्यादा थी और भी दूर है। तो वैसे ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे रहेंगे, फर्स्ट में रहेंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, ऐसे ऐसे क्या होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कौन बताता है, किसकी एनर्जी कितनी होगी तो वो कहाँ पे रहेगा, ये सारी बातें आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है। और थर्ड, ये क्या इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है एनर्जी सेल को। एनर्जी सेल को किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है तो वो किस एनर्जी सेल में रहेगा। एनर्जी सेल आरईए सेल को बताता है ना, कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि एनर्जी सेल आर सेल को डिनोट किससे करते हैं। एनर्जी सेल आर सेल, एनर्जी सेल आर सेल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ऐसे टी एंड सो ऑन, है ना, और भी हो सकता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नेक्स्ट अब देखते हैं कि यहाँ पे एक एनर्जी सेल को आर सेल को के एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो सपोज करो कि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से, है ना, मैंने आपको बताया किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। अब सपोज करिए स्मॉल एन इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे और भी है, पूरा इनफाइनाइट तक हो सकता है ये। तो अगर आप ये सेल को देखेंगे, सपोज करो n इक्वल टू 1 है, ये k सेल होगा, n इक्वल टू 2 है तो l सेल होगा, ऐसे ही m n o 6 के लिए p, है ना, 7 के लिए q, 8 के लिए r, इसके बाद यहाँ पे s, फिर आपका t, ऐसे ही u v w x y z। तो एक चीज और, नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो वो होंगे 2n स्क्वायर, है ना। अभी हम इसको देखेंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो k सेल है, मीन्स फर्स्ट सेल है, तो यहाँ पे जो सबसे न्यूक्लियस के पास में होगा ये फर्स्ट सेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपका फर्स्ट सेल है। इसके बाद उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा है ये सेकेंड सेल है, इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है थर्ड सेल है, ऐसे ही कोई और होगा फोर्थ सेल होगा, फिफ्थ सेल होगा, ऐसे ऐसे सेल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपका इस सेल का नेम होगा के सेल, इसका एल सेल, एम सेल, ऐसे कोई एन सेल, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट सेल के सेल, सेकेंड सेल एल सेल, थर्ड सेल एन सेल, फोर्थ सेल एम सेल, ऐसे होगा आपका। अब हम चलिए इसके बाद आप इन पॉइंट्स को पहले नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको आप नोट करिए, और एक बात और, आप नोट्स बनाते रहिए, जितना अच्छे नोट्स आप बनाएंगे उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा रिवाइज करने के लिए। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए पहले, तब हम आगे इसके बारे में बताते हैं आपको। आप नोट कर लिए होंगे, है ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं,
स्मॉल n से। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, फिर यहाँ पे सेकेंड होगा आपका एनर्जी सेल आर सेल, कौन सा सेल होगा, है ना। और थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल कितने होते हैं इन सेल, 2n स्क्वायर, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेल, किस कौन सा सेल है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड। अब सपोज करिए n इक्वल्स 1 है, तो यहाँ पे ये सेल कौन सा होगा, k सेल होगा। और k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फार्मूला हमारा क्या है 2n स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू k सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो k n का स्क्वायर है, तो यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर। ये अब आगे क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 इंटू, देखिए 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, है ना। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बेसिक से सीख रहे हैं, जिनका पॉइंट्स वीक है उनके लिए भी बताना पड़ता है, इसलिए मैं इतने डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए सेकंड आपका n इक्वल्स 2 होगा, तो k के बाद l आता है, l हो जाएगा, और l सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो फार्मूला आपका होगा 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 2 है l के लिए, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माने 2 का 2 टाइम इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो L सेल में जो सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपका थर्ड है KLM, M सेल ये थर्ड सेल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2n स्क्वायर, 2 इंटू, तो m थर्ड है तो इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का 2 टाइम इंटू करिए, 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m सेल 18, KLMN, n है तो इसके लिए 4 होगा। अब देखिए आप फिर यहाँ पे रखेंगे क्या 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 4 जा 16, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। आगे देखिए KLMNO, तो O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, है ना, तो ये आपका ये फिफ्थ होगा। यहाँ पे आपका फार्मूला वही 2n स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे हमें OP, तो P है आपका, P का होगा 6, 1 2 3 4 5 6, फिर वही फार्मूला 2n स्क्वायर, 2 इंटू 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 6 का 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 7 होगा, तो 7 का MnOPQ Q होगा, तो 2 इंटू, ये आपका फार्मूला वही है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितना है Q के लिए, n की वैल्यू है 7, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 7 7 जा 49, इक्वल टू क्या होगा 49 2 जा 98 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे ही क्या होगा R होगा, PQR, R के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, फिर आप रखिए वही फार्मूला 2n स्क्वायर, है ना, तो R यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 8 8 जा 64, अब 64 2 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। ऐसे आप और भी निकाल सकते हैं इजीली, है ना, कि किस सेल में, ऐसे ही फर्स्ट में K में 2 फिल किए जाएंगे, L में 8 फिल किए जाएंगे, तो ऐसे ही आप इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी PQR, R के बाद STUV आप कैलकुलेट करिएगा, है ना। तो अब हम सेल को देख लिए हैं, अब सेल के अंदर होगा सब सेल, है ना, जैसे हमने आपको बताया था कि पूरा एटम एक कंट्री है,
कंट्री के अंदर स्टेट्स है ना, राज्य हैं अलग अलग, फिर उसके अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम तो जानते ही हैं, एटम के अंदर स्टेट्स को पढ़ चुके, माने सेल हमने देख लिया, सेल क्या है कैसे है। अब उस स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे माने सब सेल। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा सब सेल पे होगा, तब तक के लिए आप सभी वेट कीजिए, है ना, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोज। ऐसे ही आप नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और इन वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए, जिससे आपके जो रिलेटिव हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनका प्रॉफिट हो, है ना। कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।